महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार महात्मा बुद्ध ने स्वयं अपने शिष्यों से 4 पवित्र स्थलों का भ्रमण करने को कहा था। लुम्बिनी उनकी जन्मस्थली, बोध गया जहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, सारनाथ जहाँ उन्होंने प्रथम उपदेश देकर धर्म चक्र प्रवर्तन किया, एवं कुशीनगर जहाँ परम दयालु उपदेष्टा भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। 80 वर्ष की अवस्था में बुद्ध वैशाली से कुशीनगर पहुंचे। जहां उन्होंने वैशाख मास की पूर्णिमा को महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार मल्लों द्वारा पूरे सम्मान के साथ किया गया तथा उनके धातु अवशेषों को एकत्र करके स्तूप बनाने हेतु कुशीनगर लाया गया। मौर्य सम्राट अशोक ने अपनी धर्म यात्रा के दौरान कुशीनगर का भी भ्रमण किया एवं यहाँ के निर्माणों में योगदान दिया। गुप्त सम्राट कुमार गुप्त के राज्यकाल में चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने कुशीनगर की यात्रा की। हरिबल नामक बुद्ध के अनुयायी ने लेटे हुए बुद्ध की विशाल प्रतिमा बनवाई और संभवतः इसके पीछे बने मुख्य स्तूप का जीर्णोद्धार भी करवाया। कहा जाता है कि चीनी तीर्थयात्री वेनसांग ने यहाँ अशोक द्वारा निर्मित 3 स्तूप एवं 2 स्तंभ देखे। वेनसांग के बाद एक अन्य चीनी यात्री इत्सिंग ने भी कुशीनगर की यात्रा की। कुशीनगर अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहरों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। निसंदेह बाद में भी इसका महत्व बढ़ता रहा और अनेक भक्तों तथा अनुयायियों द्वारा यहाँ स्तूप, मंदिर, विहार आदि बनवाए गए, जो पुरातात्विक उत्खननों से भी प्रमाणित होता है। कुशीनगर के पुरातात्विक अवशेषों को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय बुकानन को है। सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने ठोस प्रमाणों के आधार पर इस पहचान की पुष्टि की। इसके पश्चात भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा एसीएल कार्लाइल, तत्पश्चात जे वॉगल एवं हीरानंद शास्त्री के निर्देशन में सुनियोजित रूप से यहाँ उत्खनन किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप ईंटों से निर्मित भवन, परिनिर्वाण मंदिर, मुख्य स्तूप, माथा कुंवर मंदिर, रामाभार स्तूप इत्यादि प्रकाश में आए। परिनिर्वाण मंदिर। परिनिर्वाण मंदिर में बुद्ध की शयन मुद्रा में एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा स्थित है। कार्लाइल ने निर्वाण मंदिर के अवशेषों से यह प्रतिमा प्राप्त की। यह ईंटों से निर्मित चबूतरे पर एकाश्म बलुआ पत्थर से निर्मित 6.1 मीटर लंबी लेटी हुई प्रतिमा है। चबूतरे के पश्चिमी भाग में 3 शोक संतप्त मूर्तियां बनी हुई हैं। सबसे बाईं ओर एक शोकाकुल स्त्री है जिसके लंबे केश खुले हैं। वो दुख से आगे की ओर झुकी है और जमीन पर हाथ रखकर सहारा लिए है। बुद्ध के मुख की आभा और सौम्य शांति का भाव दर्शनीय है। भग्नावशेष में 5वीं शताब्दी का एक लेख प्राप्त हुआ, जिसके अनुसार यह प्रतिमा बौद्ध उपासक हरिबल द्वारा श्रद्धा स्वरूप यहाँ स्थापित की गई थी।
ऊंचाई 2.75 मीटर है। 1910 में इस स्तूप के मध्य लंबवत उत्खनन हुआ, जिसमें ईंटों से निर्मित एक कक्ष प्रकाश में आया। उत्खनन में कुछ अलंकृत ईंटें और जयगुप्त नामक शासक का एक तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ। इसके नीचे ईंटों का एक वृत्ताकार कक्ष मिला, जिसमें ताम्रपत्र से ढका हुआ ताम्रपात्र प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त एक और पात्र भी प्राप्त हुआ है, जिसमें सम्राट कुमार गुप्त के चांदी के सिक्के एवं कुछ अन्य वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। माथा कुंवर मंदिर। माथा कुंवर मंदिर एवं इसमें स्थित बुद्ध के बलुए पत्थर द्वारा निर्मित मूर्ति को भी कार्लाइल ने 1876 ईस्वी में उजागर किया। यह मूर्ति 3.05 मीटर ऊंची है एवं भूमि स्पर्श मुद्रा में स्थित है, जो बुद्ध की बोधगया में ज्ञान प्राप्ति की घटना प्रदर्शित करती है। वर्तमान मंदिर का निर्माण सन 1927 ईस्वी में मूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए किया गया। रामाभार स्तूप संभवतः उस स्थान को इंगित करता है जहां बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ। इसे मुकुट बंधन चैत्य के नाम से भी जाना जाता है। हीरानंद शास्त्री द्वारा 1910 ईस्वी में उत्खनित इस स्तूप के आधार का व्यास 47.24 मीटर है। यह स्तूप ईंटों और मिट्टी के गारे से निर्मित है। उत्खनन से प्राप्त कुछ संरचनाएं, जिनमें मनौती स्तूप एवं लघु मंदिर भी सम्मिलित हैं, इस स्तूप की धार्मिक पवित्रता की ओर संकेत करती हैं। इनके अतिरिक्त आगे आने वाले काल में भी अनेक स्तूप, मंदिर और विहार आदि बनवाए गए थे, जो मुख्य मंदिर के चारों ओर दिखाई देते हैं। वैशाख मास की पूर्णिमा को महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। कुशीनगर की शांत बहती वायु में आज भी तथागत के बेअंतिम शब्द गुंजायमान हैं। सभी भौतिक वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं, अतः अपने कर्तव्यों द्वारा मुक्ति के लिए प्रयास करो। वै धम्मा संघारा अपमादे